जब उसके पास गोभी थी तो उसे लगा सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है, तो उसने रेट को कम कर दिया, भाव को कम कर दिया। एंड जब उसे लगा कि हाँ मेरा माल बिकने लगा है एंड यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ रही है, मेरे पास सप्लाई कम हो रही है, बाद में क्या होगा कि मैं सारा बेच दूंगा तो मैं शाम तक क्या कमाई करूंगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपना दाम बढ़ा दिया। हेलो दोस्तों, दीपित कश्यप के थ्री एंड आप देख रहे हैं थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कैंडल स्टिक बेसिक। ठीक है, जो मार्केट में आप कैंडल देखते हो, कुछ रेड टाइप की, कोई ग्रीन टाइप की, ठीक है, इस तरह कोई कैंडल देखते हो, कोई बड़ी बड़ी कैंडल देखते हो, ठीक है। तो वो कैंडल यहाँ पर क्या क्यों बनती है, उनके पीछे यहाँ पे क्या राज होता है, ठीक है। एंड वो कैंडल क्या रेड क्यों बनती है, इस तरह की क्यों बनती है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे समझेंगे। एंड आज आपका जो बेसिक है कैंडल का वो पूरा क्लियर कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या जो टाइप्स है वो हम क्लियर करेंगे। एंड जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर मैं आपको फ्री में पूरा कोर्स करा रहा हूँ, जो पेड कोर्स होता है वो आपको फ्री में करा रहा हूँ। तो हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो हमारी थी ये वाली वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं एंड मार्केट में जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, एंड साथ ही यहाँ पर क्या बताया था आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। तो वो सब क्या है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो हमारी ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो आप ये वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कैंडलस्टिक किस तरह से काम करती है। एंड दोस्तों ये जो आपको कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है, ये जो कोर्स है, दिस कोर्स विल लर्न टू ट्रेडिंग, पूरी की पूरी ट्रेडिंग आपको सिखाएगी। एंड कंप्लीशन ऑफ दिस फ्री कोर्स यू विल बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। ये जब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ना कि केवल टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा, आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए भी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको ये सीखना ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दो तरह के कैंडल देख रहे हो, एक यहाँ पर इधर कैंडल है, एक ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो इसमें जो एक कैंडल है वो हमारी क्या ग्रीन है एंड एक कैंडल हमारी क्या है रेड है, ठीक है। तो ये रेड एंड ग्रीन कैंडल क्यों बनी, ठीक है, क्योंकि देखो साइज दोनों का सेम है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन ये कैंडल रेड है ये कैंडल ग्रीन है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या है, इधर एक का ओपन लिखा हुआ है ना, एंड इधर क्लोज लिखा हुआ है, इधर भी लिखा और इधर लिखा ओपन, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इधर ओपन यहाँ पर क्या है नीचे है एंड इधर ओपन ऊपर है, ठीक है। तो यही यहाँ पे डिसाइड करता है कि कलर कौन सा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है कि ओपन ये प्राइस यहाँ पर हुआ है, ठीक है, एंड क्लोज ये क्या है यहाँ पर हुई है, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पर क्या है 100 है, ठीक है, एंड ये हमारा है यहाँ पर 40, ठीक है, ये हमारा 40 हो गया एंड ये हो गया हमारा क्या 100, ठीक है। तो 100 ये है, तो हमारा जो ओपन वाला प्राइस है, जब प्राइस जैसे कि मान लिया चावल का दाम है या फिर आपका गेहूं का दाम है, निफ्टी है, कुछ भी है, ये कैंडल 5 मिनट की हो भले डेली की हो, जब ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उस टाइम उसका जो प्राइस है जिसकी कैंडल ये बन रही है, उसका प्राइस मान लिया यहाँ पर हमारा था 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए प्राइस था। तो प्राइस क्या हुआ, अगले 1-2 मिनट में नीचे गया, कहाँ तक आया 40 तक आया, ठीक है, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, जो विक कहलाती है। इसके ऊपर जब चला गया, जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई, ठीक है, तो वो 100 तक चला गया, ठीक है, शाम तक वो गया 100 रुपीज तक, ठीक है। मान लिया कि आपका जो कैंडल डेली की है, इसको ये मान लेते हैं कि सुबह में जब वो ओपन हुई तो 50 रुपए पे ओपन हुई, दिन के दौरान वो 40 तक भी गई एंड वो 100 रुपए तक भी गई। लेकिन जब वो क्लोजिंग हुई, ठीक है, जब रात को उसने दुकान बंद करी अपनी, जब अपने उसने काम बंद करा, इस कैंडल के पे जो यहाँ पे इस कैंडल पे जो प्राइस चल रहा है, जो भाव चल रहा है, जब वो बंद हुआ तो वो क्लोज हुआ कहाँ पर 80 रुपए पर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो अब ये बताओ आप मुझे, ओपन हुआ 50 पर एंड क्लोज हुआ 80 पर, तो ये क्या है, मतलब कि दाम उस दिन बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है जी, ये कैंडल है यहाँ पर ग्रीन हो गई, है ना, क्योंकि दाम यहाँ पर क्या है बढ़ा है। तो क्या ग्रीन से इंडिकेट करते हैं, कई बार इसको ब्लैक एंड व्हाइट से भी करते हैं, ठीक है, एंड कुछ लोग इसको ब्लू भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है, लेकिन जो जनरली लोग यूज करते हैं 99% वो लोग इसको ग्रीन एंड रेड में ही करते हैं, ठीक है। कि अगर दाम बढ़ गया तो मतलब वो हम इंडिकेट करेंगे इस कैंडल से, ठीक है। अब इस कैंडल में पूरी हिस्ट्री इसने बता दी है कि दिन के दौरान 40 रुपए भी गया दाम, 100 रुपए भी गया, ठीक है, लेकिन जब ओपन हुआ 50 पे था एंड जब क्लोज हुआ वो 80 रुपए पे था, ठीक है।
अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। चलो मान लिया अभी क्या है, अब नेक्स्ट डे की बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता, ये कैंडल आज की है, ठीक है, एंड ये कैंडल हमारी नेक्स्ट डे की है। तो अभी यहाँ पे जो प्राइस हुआ है क्लोज वो 80 पे हुआ है। जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो कहाँ पर होगा, वो ओपन 80 पर ही होगा, ठीक है। अब वो मान लिया इसको ओपन ऊपर है ना, तो यहाँ पर क्या 80 पे वो ओपन हो गया, ठीक है। फिर दिन के दौरान वो दोबारा से 100 रुपए पे गया, ठीक है। दिन के दौरान दोबारा से वो कहाँ पे गया, 100 पर गया, ठीक है। लेकिन जब शाम होते होते क्या है, वो एक बार दोबारा 40 पे चला गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 40 पे जाएगा नेक्स्ट डे, हो सकता है कि 30 पे चला जाए, है ना, ये लंबी हो जाए वीक, 10 हो जाए, है ना। तो वो दिन के दौरान गया 40 तक। लेकिन जब वो क्लोज हुआ शाम को, जब वो कैंडल क्लोजिंग हुई तो वो कहाँ पर हुई, 50 रुपए पर हुई, ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि सुबह में जो प्राइस था, शाम तक वो प्राइस यहाँ पर 100 रुपए गया, 40 रुपए गया, लेकिन जब क्लोज हुआ तो जो सुबह प्राइस ओपन हुआ था उससे कम ओपन हुआ, इसलिए यहाँ पे कैंडल क्या है, वो रेड हो गई, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैंडल यहाँ पर क्या है, ये दाम यहाँ पर क्या है, से कम ज्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्या है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो लोग यहाँ पे पुराने हैं उन्हें पता है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं वो ये समझ तो आ रहा है कि हाँ एक कैंडल क्लोजिंग ओपन हो गई, रेड हो गया ऊपर नीचे, लेकिन वो ये समझ में आ रहा है कि यार ये कैंडल यहाँ पर ऊपर क्यों गया, ये दाम यहाँ पे ऊपर क्यों गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब भी मार्केट, कोई भी मार्केट है, ठीक है, भले आप सब्जी मंडी में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, वहां पर दाम क्या है, सेम नहीं रहता है ना। वहां पर दाम क्या है, सेम नहीं रहता है, ग्राहक के हिसाब से एंड उसके पास जितना डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लिया जब वो सुबह में आया, ठीक है, सुबह में उसके पास यहाँ पे क्या 100 किलो गोभी थी, ठीक है, 100 किलो गोभी थी, तो उसके पास क्या है, माल ज्यादा है, ठीक है। तो सुबह में उसने प्राइस रखा इसका 50 रुपए, ठीक है, 50 रखा उसने, कितना, 50 रुपए रखा। तो चलो इसको हम 50 नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 40 कर लेंगे, जो हमने यहाँ पर किया था, है ना, ये वाला, ताकि क्या है ये सेम सेम रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हमने सुबह में उसने क्या किया, 100 किलो गोभी है उसके पास एंड उसने इसका दाम रखा कितना, 40 रुपए रख लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, जब उसका माल नहीं बिका, ठीक है, उसकी 100 किलो में से कोई किसी ने नहीं लिया, तो जब 100 किलो गोभी में से उसने किसी ने कुछ नहीं लिया, तो उसने सोचा कि 30 रुपए में किसी को बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, दिन के दौरान 30 रुपए तक वो लेके आ गया इसको, है ना। बहुत ही तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है, जो जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। गोभी के एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिन में उसने 30 रुपए तक उसको लेके चला गया, है ना। तो फिर क्या होगा, उसकी जब गोभी 80 किलो बिक 80 किलो जो थी ना, वो कहीं ना कहीं क्या है उसकी बिक गई, अब बची 20 किलो, ठीक है। अब उसे पता है यार शाम होने में बहुत टाइम है एंड तुम्हें दिन भर यहाँ पे काम करना है, और अब लोग क्या है 30-40 में ले रहे हैं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे दाम बढ़ाना शुरू करा, क्योंकि उसके पास क्या है, यहाँ पर सप्लाई तो कम हो गई एंड डिमांड, लोग यहाँ पर शाम को क्या है मार्केट में आने लगे एंड उसके पास यहाँ मटेरियल नहीं है। तो उसने क्या किया, दाम बढ़ाया, उसने 40 पे लेके आया, 50 पे लेके आया, 60 पे लेके आया, 80 पे लेके आया, फिर वो 100 रुपए तक लेके चला गया, ठीक है। अब उसके पास कैंडल बची है कितनी, सॉरी कैंडल कह रहा हूँ, उसके पास गोभी बची है अभी कितनी, मुश्किल से गोभी बची इसके पास 5 किलो या फिर 2 किलो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब यहाँ पे 100 रुपए किलो हो गया, तो 100 रुपए किलो में कोई ना ले, है ना, 100 रुपए किलो में कोई इसको लेने को तैयार नहीं हो रहा। तो उसने देखा कि यार 2-3 किलो गोभी बची है, इसको तो एक काम का थोड़ा सस्ता कर दे एंड इसको लेके निकल जा। तो इसने क्या किया, 80 रुपये में इसको बेच के जो फिर 5 किलो गोभी लेके अपने घर चला गया, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आया कि जो 100 किलो गोभी का जो दाम था, ठीक है, 100 किलो की जब उसके पास गोभी थी, तो उसे लगा सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है, तो उसने रेट को कम कर दिया, भाव को कम कर दिया एंड जब उसे लगा कि हाँ मेरा माल बिकने लगा है एंड यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ रही है, मेरे पास सप्लाई कम हो रही है, बाद में क्या होगा कि मैं सारा बेच दूंगा तो मैं शाम तक क्या कमाई करूंगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपना दाम बढ़ा दिया। तो इससे आपको समझ में आया कि डिमांड सप्लाई यहाँ पर क्या है, किस तरह से काम करता है ना। एंड डिमांड सप्लाई की वजह से ही यहाँ पे क्या है, जो कैंडल्स है वो बनती है। अब इधर क्या है कि जब वो सुबह शुरू में आया, तो उसे लगा कि यार 80 रुपए में बेच दे दूं, है ना। 80 में उसका माल बिकने लगा, उसने क्या किया, 100 रुपए कर दिया। फिर जब देखा 100 रुपए में कोई नहीं ले रहा था, तो उसने धीरे धीरे दाम कम करना किया, 70 किया, 50 किया, 40 किया, 30 रुपए तक गया। तो जब बाद में उसका माल बिका 40 में, किसी ने उसको ले भी लिया, है ना। तो इधर क्या है, उसका दाम कम हो रहा है, क्योंकि इधर उसके पास क्या है, डिमांड नहीं आ रही थी, लोग उससे कोई भी माल खरीदना नहीं चाह रहा था। तो ये पूरा का पूरा खेल है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैंडल्स है वो क्रिएट होती है कि वो रेड है या ग्रीन है, ठीक है। अब हम समझते हैं लाइव चार्ट पे जाके कि चार्ट पर इसको हम कैसे समझेंगे।
एंड ये जो मेरी वीडियो है ये वाली जरूर देखना आप, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसी वीडियो का इसी सीरीज का पहला पार्ट है। एंड दोस्तों ये सब ना फ्री में कोई नहीं सिखाता है, ठीक है, इनके लोग यहाँ पे क्या कोर्स बेचते हैं, लेकिन आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे आपको मैंने बताया ना गोभी वाला आलू वाला, ठीक है, अभी ये कैंडल यहाँ पर क्या है 5 मिनट्स की है। एंड चार्ट मैंने ओपन किया यहाँ पर बिटकॉइन का, ठीक है, क्योंकि मैं संडे में वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आज यहाँ पर क्या है हमारी निफ्टी विफ्टी जो है वो बंद है, ठीक है। तो अभी क्या है आप देखो कि जो प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, रेड कैंडल है अगर, तो मतलब इसका जो ओपन प्राइस है वो ऊपर है ना, कैंडल अगर रेड है तो उसका प्राइस यहाँ पे क्या ओपन है, तो वो कहाँ पर हुआ 30,200 फटफट पे, ठीक है, यहाँ पर वो क्या हुआ ओपन हुआ, है ना। एंड जब वो क्लोज हुआ तो वो क्लोज हुआ कहाँ पर, यहाँ पर 30,251 के आसपास, है ना, तो वो नीचे हो गया। अब इसमें क्या है देखो, इसमें तो इतनी बड़ी विक है ना, पतला सा, लेकिन इसमें नहीं है, इस वाली कैंडल में नहीं है। वो क्यों नहीं है कि जब वो ओपन हुआ, ठीक है, जिस प्राइस पे ओपन हुआ तो वो दिन भर उससे कम ही नहीं गया, है ना। एंड जब वो क्लोज हुआ तो बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ, है ना। एंड इसमें क्या हुआ कि प्राइस ऊपर तो गया था, है ना, लेकिन वहां से उसको कम करना पड़ गया, दाम अपने गोभी का दाम उसे कम करना पड़ गया, इसलिए कैंडल यहाँ पर क्या इस तरह की बन गई, ठीक है। अभी जो ये अब कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, ये क्यों बन रही है, क्योंकि इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है, ये वाला है ना। अब वो कैंडल क्या किया, वहीं पे जस्ट ओपन हुई उसके और उसके नीचे चलना शुरू कर दिया कि दाम यहाँ पे कम कर रहे हैं एंड कोई भी यहाँ बायर नहीं आ रहा है ना। एंड उसको फिर क्या करना, क्लोजिंग भी उसको नीचे देनी पड़ गई। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी कैंडल क्या होती है ना, बन रही होती है ग्रीन, है ना, बन रही होती है ग्रीन, लेकिन वो रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसा क्या होता है, जैसे ये वाला केस है ना, जैसे ये वाला केस है। अब जैसे ये वाला केस है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है ये फ्लोटिंग स्टार टाइप की, तो ये कैंडल क्या है कि इसने यहाँ पर ऊपर की तरफ तो गया, ठीक है, ऊपर तक प्राइस गया, है ना, लेकिन फिर वहां पर क्या है, जब प्राइस ऊपर बढ़ने लगा तो फिर डिमांड ही नहीं रही मार्केट में, है ना, मार्केट में डिमांड ही नहीं रही, सप्लाई क्रिएट हो गई एंड अच्छा खासा माल उसका बचने लगा, गोभी बचने लगी, टाइम कम बचा था, तो उसने क्या किया, उसको वहां से अपना माल सस्ता बेचना पड़ा, सस्ते में, है ना। और अगर वो और सस्ता कर देता जहां से उसको ओपन हुआ था, तो वो कैंडल रहती रेड, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कैंडल रेड बन रही है, ठीक है, कैंडल अगर रेड बन रही है तो उसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पर जहां पर ओपन हुआ था क्लोजिंग के टाइम उससे नीचे है। एंड अगर कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन रही है तो मतलब प्राइस जहां पर ओपन हुआ था उससे ऊपर पर क्लोजिंग हो रहा है या उससे ऊपर पे चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखो आप, अभी कैंडल रेड थी ना ये वाली, लेकिन अभी ग्रीन हो गई क्योंकि ये ओपन तो यहाँ पर हुई है ना, लेकिन ये अभी पहुंच गई कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी इसमें 3 मिनट 37 सेकंड बची हुई है, अगर ये दोबारा फिर नीचे आ जाती है तो ये कैंडल रेड हो जाएगी, इसके नीचे कैंडल क्या रेड हो जाएगी और इसके ऊपर यहाँ पे क्या ग्रीन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या सिंपल फंडा है। अब यहाँ पर क्या कैंडल्स होती है ना, आपने देख रहे होंगे कि कैंडल यहाँ पे क्या कई कई तरह की बन रही है, ठीक है। कोई कैंडल देखो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना, कोई कैंडल ऐसी बन रही है, कोई कैंडल ये इस तरह की बन रही है, कोई कैंडल इस तरह की बन रही है। तो ये सब कैंडल्स हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि क्या वीडियो लंबी मुझे ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोज में, पहले ये बिग बार के बारे में सीखेंगे, है ना, फिर यहाँ पर क्या है इस कैंडल के बारे में सीखेंगे, है ना, फिर यहाँ पे क्या है जो ये वाली कैंडल है इसके बारे में सीखेंगे, फिर इस वाली कैंडल के बारे में सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी तो ये सिंगल सिंगल कैंडल है, फिर हम समझेंगे कि ये 4 कैंडल है ये क्या कह रही है ना, ये 2 कैंडल क्या कह रही है, फिर हम ये सीखेंगे। तो जो आपको पूरा का पूरा सीरीज चला रखी है मैंने, ये बहुत ही अच्छी बहुत ही काम आने की सीरीज है, इसको प्लीज से मिस मत करना। चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, वहां पे जाके आप देखते रहना, आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एंड जो पहली वीडियो थी वो भी आप समझना अगर जिसने नहीं देखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको वीडियो है पसंद आई होगी। एंड आपको जो यहाँ पर ये खेल था डिमांड सप्लाई की वजह से जो कैंडल्स बन रही है रेड और ग्रीन, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब उसमें दे दूंगा। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको कोई फ्रेंड है जिसको सीखना है, वो कोई पेड कोर्स ले रहा है तो उसको फ्री वाला कोर्स भेज देना, ठीक है, क्योंकि वो समझेगा कि यार जो पेड कोर्स में सिखा रहा है वही यहाँ मुझे फ्री कोर्स में सिखाया जा रहा है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सो आपका सबका धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।